प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाटेक आयोजन वर्चुअल કર્યા संबोधित કયા आईटी सेक्टर गरीबाताणी सुविधा पुगावामां निभाई है अहम भूमिका। देश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़ हुई 95.80%। लाला 24 घंटा में 17,000 से कम कोरोना मरीज आया सामे। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश में बढ़ता दलित अत्याचार और अपराधा माथे जताई चिंता कया कुशल नेतृत्व अभाव में कांग्रेस शासित राज्य में स्थितियां बिगड़ी। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट री घोषणा रे पाछे आमजन ने मिली राहत। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल रेस्टोरेंट और जिम सोमवार से शनिवार ताई खुलेला। प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बारिश रो दौर। मौसम विभाग रे मुजब आवला 2-3 दिन बारिश और तेज हवा रो दौर रहेलो जारी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे तेज बराला। और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि कोविड महामारी रा दौर में स्टार्टअप की भूमिका अहम रही है। प्रधानमंत्री आज 5वां विवाटेक आयोजन ने संबोधित कर्यो। वे कहो कि भारतीय आईटी सेक्टर पूरी दुनिया की सेवा कर रहा है। वणा आपरा संबोधन में कहा कि गरीब ताणी न्यारी न्यारी सुविधा पुगावा में आईटी सेक्टर की सराहनीय भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि विवाटेक यूरोप रो सबसे बड़ो डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन है। नमस्ते। Congratulations to the organizers for successfully organizing Vivatech in this difficult time. This platform reflects the technological vision of France. India and France have been working closely on a wide range of subjects. Among these, technology and digital are emerging areas of cooperation. It is the need of the hour that such cooperation continue to grow further. It will not only help our nations, but also the world at large. Many youngsters saw the French Open with great enthusiasm. One of India's tech companies, Infosys, provided tech support for the tournament. Likewise, the French company Atos is involved in project for making the fastest supercomputer in India. This has been seen during the COVID-19 global pandemic, which is the biggest disruption of our age. All nations have suffered loss and felt anxiety about the future. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation that came to the rescue. Digital technology help us cope, connect, comfort, console. Through digital media, we could work, talk with our loved ones, and help others. They are best placed to power global transformation. Our startups must explore areas such as healthcare, eco-friendly technology including waste recycling, agriculture, new age tools of learning. Friends, as an open society and economy, as a nation committed to the international system, partnership matters to India.
देश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर बढ़ 95.80% हो गई है, जबकि लाला 24 घंटा में 17,000 से कम कोरोना संक्रमित मिला है। 24 घंटे में 62,224 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,07,628 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.80% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,65,432 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,542 लोगों की मौत भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश में बढ़ता अपराध और दलित माथे अत्याचार पर चिंता जताई है। वे कहो कि प्रदेश अपराधारा ग्राफ में देश में पहली ठोर आयो है और जबकि अठे दलिता माथे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और यो देश में दूसरे स्थान पर है। वे कहो कि कांग्रेस नेतृत्व कमजोर होने कारण कांग्रेस शासित प्रदेश में भी स्थितियां कमजोर पड़ी है। आधा कार्यकाल निकल गया है राजस्थान की सरकार का, लेकिन जो जिम्मेदारी जनता ने उनके कंधों पे दी सौंपी थी, वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे। कोविड का 1 साल रहा, पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ, आर्थिक स्थिति राजस्थान की खराब हो रखी है, कोई नई योजना राजस्थान सरकार की नहीं है। भामाशाह कार्ड स्वास्थ्य योजना जो पहले चल रही थी उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया राजनीति के कारण। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, पूरा देश व्यापी जो योजना है, उसको इन्होंने नहीं स्वीकारा और अपनी खुद की एक चिरंजीवी योजना लेकर आ गए जो कोई भी निजी अस्पताल उसको स्वीकार नहीं करता और उस कारण बड़ी मात्रा में लोगों को मुश्किलें का सामना करना पड़ा इस कोविड महामारी के दौरान। ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं हुआ, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिल रहा था लेकिन सप्लाई नहीं हुआ। वेंटिलेटर जो आए हुए थे, 1900 वेंटिलेटर जो पहली कोरोना वेव के बाद में आए हुए थे, वो डब्बों में ही बंद रहे। कहीं पर उन्होंने किराए पे दे दिए, कहीं पर निजी अस्पतालों को दे दिए और फिर उसको कवर अप करने में लगे रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन होए, वैक्सीनेशन होए, उनकी खूब बर्बादी बार बार खबरों में आ रही है। ये तो कोविड के ही दौरान हुआ। उसके अलावा आज राजस्थान, और ये हमारे लिए शर्म की बात है, आज राजस्थान पूरे देश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर महिलाओं के अत्याचारों पे नंबर 1 है और दलित अत्याचार के अंदर नंबर 2 है। अब ऐसी चीजों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को अव्वल दर्जे पे पहुंचा रखा है और जहां सेवा होनी चाहिए जनता की, वहां हम नीचे हैं। तो ये आज स्थिति हो चुकी है राजस्थान की, क्योंकि जो जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने उनके कंधों पे सौंपी है उसको अपना निभाइए, लेकिन आपको पावर, पोजीशन और पैसा, इसी के झगड़े आप सुलझाने में लगे हुए हैं। अब ये अक्सर होता है जब जो न्यूक्लियस होता है जब वो कमजोर हो जाता है तो अक्सर जो इर्द गिर्द जो नेता होते हैं वो अपनी चलाने लग जाते हैं, अपने ध्वज उन्होंने लहरा दिया, अपनी मनमानी कर रहे हैं। वही हो रहा है पंजाब में भी, वही हो रहा है। कोविड क्राइसिस को सामना नहीं हो रहा, राजस्थान में वही हो रहा है। कोविड क्राइसिस का सामना नहीं हो रहा, ये अपनी सत्ता संभालने में लगे हुए। सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो इसीलिए कि एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस कमजोर है, जैसे कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस कमजोर है, तो ये सब अपनी मनमानी करते हैं। तो अपने झगड़े सुलटाइए भाई, जनता की सेवा करिए। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन नामक जनजातीय आजीविका पहल रो शुभारंभ कर्या। वना ट्राइफेड रा नवा मुख्यालय परिसर समेत दूजा कार्यक्रम रो उद्घाटन और शुभारंभ भी कर्या, जिनमें जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में 7 नवा ट्राइब्स इंडिया रा बिक्री केंद्र रो उद्घाटन भी शामिल है। इन मौके वे कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत रा आह्वान रे अनुरूप ट्राइफेड करनी शू कई पहल करी जा रही है। इन मौके जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, ट्राइफेड रा अध्यक्ष रमेश चंद मीणा समेत दूजा वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि न्यारा न्यारा विभाग रा तहत काम कर रहा स्वयं सहायता समूह ने एक मंच माथे लायो जाओ। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग रे तहत राजीविका री योजना री समीक्षा कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम से वे कहो कि स्वयं सहायता समूह री सफलता री कहानी री डॉक्यूमेंट्री बनार सगड़ा जिला में दिखाई जावे। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य और राजीविका मिशन निदेशक शुचि त्यागी समेत दूजा अधिकारी भी भाग लियो। प्रदेश में आज मॉडिफाइड लॉकडाउन में आमजन ने और राहत दी गई है।
गृह विभाग नुआ आदेश मुजब प्रदेश में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट और जिम सोमवार शनिवार ताईं खोले जा सकेला। वीकेंड कर्फ्यू भी अब शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे ताईं रहेलो। बाजार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे ताईं खुलेला। सगड़ा पर्यटन स्थल और संस्कृति से जुड़े स्मारक खोले जाबारी भी अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे ताईं 50% क्षमता रह सागे खुलेला। मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट रो दायरो बढ़वा रह सागे ही बाजार में भी हलचल देखने मिली है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल नहीं भूलना चाहिए। वैक्सीन लगावा पाछे भी खतरो रहे है। इन खातर सरकारी गाइडलाइन रो पालन बहुत जरूरी है। राहुल प्रकाश कहो कि वीकेंड कर्फ्यू एक दिन रोक करो गयो है, जिन में सुरक्षा व्यवस्था पहले री भांति रीजावली हुए हैं। गृह विभाग की तरफ से अनलॉक को लेकर के उसकी पूर्ण पालना कराई जाएगी और साथ में ही ये बात लगातार कही जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल को नहीं भूलना है, उसकी पालना कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कोविड का खतरा है वो इवन वैक्सीन लगाने के बाद भी उस तरीके से बना रहता है। तीसरी लहर की भी बार बार बात आ रही है, तो पुलिस लगातार दिन के समय भी और जब 5 बजे के बाद वाहनों का आवागमन बंद होगा तो उसके बाद भी नाके लगा करके चेकिंग करती रहेगी और जो लोग कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। डीसीपी साहब भी के यहाँ भी विशेष टीमें बनाई गई हैं जो कि समय समय पर जाके बाज़ारों में चेक करती हैं, तो वो टीमें मॉल्स में भी जाएंगी और चेक करेंगी। तो जो भी अभी तक संसाधन लग रहे थे पूर्ण लॉकडाउन में, वो संसाधन उसी रूप से लगे रहेंगे और जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसकी पालना कराएंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन में संग्रहालय ने खोलवारी अनुमति मिली है। आज सुबह से अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, हवा महल समेत सगड़ा पर्यटन स्थलों में पर्यटकारी आवाजाही दिखाई दी। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रकाश चंद शर्मा बताया कि 2 महीना बाद संग्रहालय खुल्या है। इन दौरान सगड़ी जगह सरकारी गाइडलाइन रो पालन भी करवाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हमारे विभाग के समस्त संग्रहालय एवं स्मारक 17 अप्रैल से बंद थे। अब उनको आज दिनांक 16 जून से पुनः प्रारंभ किया गया है। लगभग 2 माह वो बंद रहे। इस अवधि में सभी पर्यटक हमारे स्मारकों एवं संग्रहालयों को देखने से वंचित रहे। आज से प्रारंभ होने के पश्चात कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। कोई भी पर्यटक बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा। पर्यटकों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। टिकट विंडो के सामने गोले बनाकर 5-5 फीट की दूरी रखी जाएगी। कोई बड़ा ग्रुप आता है तो उसको 4 या 5 आदमियों के ग्रुप के रूप में ही अंदर भेजा जाएगा। अंदर जो हमारा स्टाफ है उसको भी निर्देशित किया गया है कि वो कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालना सुनिश्चित करवाएं और पर्यटकों को दिशा निर्देश देता रहे। पर्यटक निर्धारित अवधि में अपना भ्रमण करके वापस लौट जाएं। आए हुए हैं पटना से हम लोग। काफ़ी दिन बाद अच्छा लग रहा है, सब खुला हुआ लग रहा है। गाइड भी मिल गए, अच्छे से सब घूम लिए हम लोग और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आर्ट गैलरी देखे, म्यूजियम इतना अच्छा है, इतना अच्छा चीज़ मम्मी देखे, सब राजा महाराजा का ज्वेलरी देखे, क्या बोलते हैं वेपन्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के काफ़ी दिनों के बाद हम लोग कहीं घूमने निकले, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी इन सब चीज़ों को देख के बहुत इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, काफ़ी पुरानी चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और बहुत अच्छी चीज़ें देखने में। दिनों के बाद आज घर के बाहर निकले, लॉकडाउन अभी खुला है, अल्बर्ट हॉल भी आज खुला है, तो यहाँ की जो सुंदर आर्ट पीसेज है वो आज देखने को मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन में शिथिलता की घोषणा सागे बाजार में भीड़ उमड़वा लगी है। वठे एसी, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट समेत दूजा प्रतिष्ठान में लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क का चीफ मैनेजर मनोज कुमार बताया कि मॉल्स ने आज सरकारी गाइडलाइन मुजब खोलो गया है और आवाला ग्राहक ने सैनिटाइज और टेम्परेचर जांच बाद ही प्रवेश दियो जा रहा है। वठे फूड कोर्ट में भी पहले दिन ही घनी भीड़ देखने मिली।
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करते हुए बिल्कुल सैनिटाइजेशन के हिसाब से पूरा काम किया है। प्लस हमने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि एक छोड़कर एक दुकान ऑल्टरनेट वे में जो दुकानें करनी थी, ऑल्टरनेट फ्लोर्स में जो दुकानें को करनी थी, हमने बिल्कुल सेम एज इट इज़ गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पालन किया है। प्लस हमारी जैसे कि पिछले साल भी जो था सिस्टम कि भाई सैनिटाइजेशन का, साफ़ सफाई का और पूरा उसका ध्यान रखना, हम लोग सेम वही जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक टेबल छोड़ के एक टेबल पे कस्टमर्स को बिठा रहे हैं। किसी को भी एंट्री देने से पहले हम पूरी तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। टेबलें हर कस्टमर के उठने के बाद सैनिटाइज हो रही हैं और पूरा साफ़ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। काफ़ी टाइम बाद दुकान खुली है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी फील अच्छा हो रहा है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद खुला है तो हम लोगों को भी इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, कस्टमर्स को भी अच्छा लग रहा है दुकान को देख के। काफ़ी सारी परेशानियां हुई, अभी कस्टमर्स आ रहे हैं तो प्रॉपर उन्हें सैनिटाइज करा रहे हैं। जो भी अपैरल्स उन्हें ट्राई करवा रहे हैं वो अलग से हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं उन्हें। यहाँ पर पूरा सैनिटाइज किया गया है, जैसे टेम्परेचर चेक किया है, पूरा दूरी बना के रखी है। जगह जगह जहाँ मास्क लगाया हुआ हमें अगर किसी ने हटाया तो उसको टोका गया है। खूब अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद खाए है। मैंने आइसक्रीम खाई है, पिज्ज़ा खाया है। જોધપુરમાં અનલોકની ઘોષણા પાછે સિટી બસારી આવાજાઈ શું બજારમાં લોગ નીકળ્યા યાત્રાને પરિવહન સાધનારી પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો है वटे ही ऑटोरो किरायो ज़्यादा हुआ શું लोग कठिन भी आवा जावा कोताही बरत रहा है। जो प्रेजेंट अनलॉकडाउन की गाइडलाइन आई है उसके अंदर सबसे विशेष गौर करने लायक बात यह है कि लगभग सारी गतिविधियां, सिनेमा हॉल वगैरह कुछ गतिविधियों को छोड़कर शेष अन्य गतिविधियों को अनुमत कर दिया गया है। समय भी थोड़ा कम कर दिया गया है। अब केवल शाम को 5 से सुबह 5 बजे तक आपका कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शनिवार की शाम को 5 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक रखा गया है। इसके लिए हमने व्यवस्थाएं तो जगह जगह पिक पॉइंट जो लगाने हैं, हमारे नाके लगाने हैं, जो भी लगाने वो हम लगा रहे हैं। पर इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अब जब सब चीज़ें खुल गई हैं तो हमारी जिम्मेदारी नागरिकों की भी अलग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी। जब सब चीज़ ओपन है तो हमें ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा पर्सनल अपना आत्मानुशासन के साथ में इसकी पालना करनी चाहिए। अन्यथा अगर कहीं केस बढ़ते हैं तो फिर से वही स्थिति ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी नागरिकों की बढ़ जाती है, हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाइश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। और कहीं अगर ऐसा कोई ग्रॉस वायलेशन होता है, कोई खुला उल्लंघन होता है तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अनलॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ इकट्ठा होने की ये सब चीज़ें मिल गई हैं। केवल ये है कि सारी गतिविधियाँ चालू करके इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाया जाए, जन सामान्य का जो सामान्य जीवन है उसको वापस पटरी पर लाया जा सके। फरवरी माह से हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल बंद पड़ी है। कल राज्य सरकार ने पुनः आदेश किया प्रातः 5 बजे से सायंकाल 5 बजे तक सिटी बसें संचालित कर सकते हैं। क्योंकि सिटी बसें पिछले 15-16 महीने से बंद पड़ी है। आप खुद देख रहे हैं सड़कों पर सिटी बसें नजर नहीं आ रही है, आदेश होने के पश्चात भी। क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तुरंत सभी गाड़ियों का टैक्स जमा करा सकें, सभी की फिटनेस करा सकें और सभी को बीमा करवा सकें। इसलिए धीरे धीरे हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए और सारी गाड़ियों को परिचालन शुरू करेंगे। अभी पिछले आने वाले 8-10 दिनों तक तो ऐसा संभव नहीं है। लॉकडाउन के बाद सिटी बस शुरू होने से आने जाने पहले दिक्कत होती थी, अब हमें फ़ायदा होगा। इससे टैक्सी वाले डबल किराया लेते थे जो हम देने में सक्षम नहीं थे। अब हमें सिटी बस चालू होने से कुछ बेनिफिट मिलेगा। बीकानेर में मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूटरी घोषणा पाछे आज आमजन ने राहत मिली। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और जिम खुलवा पाछे लोगों में उत्साह है। लोग खा पीबारी चीज़ा ने खरीद रहा है और मॉल रेस्टोरेंट में जार खानपान रो आनंद उठा रहा है। रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें और सब खुल रही है, अपने लिए बहुत बढ़िया बात है। तो अपनी सेफ्टी बनाए रखे और सब ध्यान रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना अभी भी गया नहीं है तो इसलिए अपना इतना सुख ना हो कि ध्यान रखना बंद कर दे। के बाद रेस्टोरेंट वगैरह, मॉल वगैरह खुले हैं तो हम लोग इसका लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं। तो इसमें क्या है, आप गाइडलाइन की पालना करते हुए कुछ भी सामान ले वगैरह वगैरह। वैसे बीकानेर नमकीन और मिठाई का फेमस जगह है। इसके टेस्ट के पीछे लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं।
ये बहुत खुशी की बात है। आज ये मॉल वगैरह, रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह खुले हैं। बहुत लंबे समय बाद सरकार ने घोषणा की है यहाँ लॉकडाउन खोलने की, तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। यहाँ अच्छे अच्छे ग्राहक भी आने चालू हो गए हैं बाज़ार में, थोड़ी रौनक भी हो गई है पहले से ज़्यादा। और इसके बाद भी हम ये कहना चाहेंगे कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क को पहन के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने हाथ धोएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोरोना का माहौल वैसे चल ही रहा है, लेकिन अभी इतने दिनों बाद में आज रेस्टोरेंट खोला तो हम सभी बहुत उत्साहित थे, दोस्त वगैरह। तो हम सभी यहाँ पे काके थे छोले भटूरे पे आए हैं। वैसे पूरी प्रिकॉशन रखें, मास्क पहने, 2 गज दूरी रखें तो कुछ नहीं होगा। और ये बीकानेर का शहर खाने पीने का बहुत शौकीन है, तो कोरोना के साथ साथ में ध्यान रखते हुए हमें सारी चीज़ों को निभाना पड़ेगा। टाबरामां संभावित कोरोना संक्रमण ने कम करवा खातर बूंदीरा आयुर्वेद चिकित्सालय कानीसु इम्यूनो बूस्टर किट शहर में मुहैया करवायो जावलो। इंड्रेस आगे स्वास्थ्य जांच अभियान री भी शुरुआत करी गई है। बूंदी आयुर्वेद अस्पताल कानीसु बच्चारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर घर घर जार इन इम्यूनो बूस्टर औषधि रो वितरण करो जावलो। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में बच्चों के लिए विशेष इम्यूनिटी क्लिनिक शुरू किया गया है, जिसके तहत हम बच्चों को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं कोई माल न्यूट्रिशन में है या नहीं है। तो माल न्यूट्रिशन वालों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि संक्रमण की संभावना उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का शिकार है। तो उसके लिए हमने आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी औषधियाँ इम्यूनो बूस्टर है, जैसे स्वर्ण प्राशन हो गया, गिलोय घनवटी, अश्वगंधा, सीतोपलादी चूर्ण, आयुष्वाद, उनका किट बनाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है लगातार। पहले दौर में हमने 883 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। प्रतापगढ़ जिला में कोरोना घटता मामला ने देखता हुए कृषि उपज मंडी में टोकन जरिए प्रवेश की पद्धति ने आज शू वापस ले लियो गयो है। कृषि उपज मंडी सचिव मदनलाल गुर्जर बताया कि बढ़ता कोरोना संक्रमण रे कारण उपज मंडी में टोकन रे जरिए प्रवेश दियो जा रहा है। और ये पण स्थानीय विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रशासन की सहमति के बाद इन टोकन पद्धति शू प्रवेश ने आज शू समाप्त कर दियो गयो है। किसानों ने सवेरे 6 बजे शू 10 बजे ताई आपरी उपज लेर मंडी में पुगणो वेलो। पेट्रोल के लिए टोकन व्यवस्था प्रारंभ कर रखी थी। प्रतिदिन टोकनदारी काश्तकारी मंडी के अंदर आ रहा था। ऑनलाइन टोकन में किसानों की परेशानी को देखते हुए माननीय विधायक महोदय के निर्देश और जिला प्रशासन की सहमति के बाद आज से टोकन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। प्रातः 6 बजे से 10 बजे के बीच में किसान को माल लेकर आना होगा। 10 बजे गेट बंद हो जाएंगे। माल पिकअप और ट्रैक्टर में भी लाना होगा। बाइक पर मास्क अलाउ नहीं होगा। बाइक मंडी प्रांगण के प्रवेश पर भी पाबंद है। इसके साथ ही किसानों को कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना करनी होगी। इस व्यवस्था को देखते हुए और सुचारू संचालन में आगे जो भी व्यवस्था होगी मंडी समिति अपने स्तर पर निर्णय लेगी। भारत सरकार और टिड्डी चेतावनी संगठन कहा है कि जून में टिड्डी आबादी संभावना नहीं है। जोधपुर टिड्डी चेतावनी संगठन रा सहायक निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बताया कि जुलाई या इन रे पाछे टिड्डी आ सके है, जने खत्म करवा खातर विभाग कानी पूरी तैयारियां कर ली गई है। बताया कि टिड्डी नियंत्रण खातर 11 कंट्रोल रूम की स्थापना करी गई है। सागे ही विभाग रे कने 90 एडवांस मशीना भी आ चुकी है। इन रे अलावा 50,000 लीटर कीटनाशक रसायन रो भी स्टॉक कर लिया गया है। बताया कि दूसरा राज्यों से भी बातचीत कर जागरूकता बढ़ाई गई है। जहाँ तक अभी संभावना है कि इस महीने जून में टिड्डी आने की संभावना नहीं है। और FAO के अनुसार जो पूर्वानुमान किया गया कि अभी टिड्डी भारत में आने की संभावना नहीं है। हम लोगों ने टिड्डी अगर आने की आशंका मान लीजिए जुलाई में होती है तो हम लोगों के पास भरपूर तैयारियां हैं। हमारे पास 74 जो है कि कंट्रोल व्हीकल है और 90 एडवांस इंस्ट्रूमेंट हम मैक्रोनियर अल्वा मास नाम से जाने जाते हैं। तो इसकी तैयारी पर्याप्त है और हमारे पास 50,000 लीटर कीटनाशक उपलब्ध है, जो कि हम पूरी तरह तैयार हैं। टिड्डी से निपटने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे, इस महीने फ़िलहाल टिड्डी तो नहीं आएगी और किसान भाई बिल्कुल पैनिक ना हो। हमारी पूरी तैयारी है, जो कि जैसे भी टिड्डी आएगी तो नियंत्रण करेंगे। चूरू में एक फाइनेंस कंपनी शू 24 किलो सोना और 5 लाख रुपया की नकदी की लूट वारदात रो पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस खुलासो कर्यो। पत्रकार वार्ता में वे बताया कि सकल शातिर बदमाशा रे ऊपर पहले से ही हत्यार लूट रा 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा चल रहे हैं। बताया कि लूट की वारदात ने 4 शातिर अंजाम दियो है।
જેમાં શું આરોપીઓને પૂરા માલ સમેત गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी लूट हुई थी, उससे ज़्यादा भी तत्परता से पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जो माल बरामद किया। और जैसे ही लोकेशन आई मुलजिमों की, हमारी डीएसटी टीम, हमारे एसएचओ, जो हमारे सीओ, जो एडिशनल एसपी और मैं स्वयं मुलजिमों का पीछा किया। लोकेशन के आधार पे हमने हमारी जो उनकी लोकेशन थी हिसार पुलिस को शेयर की और आखिर में जाते हुए हिसार से 50 किलोमीटर आगे सिसला चौक पे मुलजिमों को धर दबोचा और 2 मुलजिम फरार हो गए, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। जितना भी माल था, सोना, रुपए और वेपन सारे बरामद कर लिए। जो मुलजिमों से जो बरामदगी हुई है, मैं बैग का जो हमने वेट किया है वो वेट करीब 24 किलो 550 ग्राम है और जो बैग हटाने के बाद में उनका जो वेट है वो 22 किलो और कुछ है, जो इनसे जो इन्वेंट्री है उसे मेल खा रहा है। इस प्रकार से जो 100% रिकवरी करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी पुलिस के लिए। प्रदेशरा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बारिश रो दौर जारी है। मौसम विभाग रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि आगामी 2 दिन ताणी कई जिला में बारिश और तेज हवा रो दौर जारी रहेलो। प्रदेश में जैसा कि विगत दिनों में बताया गया था मौसम केंद्र जयपुर द्वारा कि राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, डस्ट स्टॉर्म का दौर जारी है एवं आज और कल भी यह दौर जारी रहेगा। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर में विगत 24 घंटों के अंदर डस्ट स्टॉर्म दर्ज हुआ है। वहीं पूर्वी भागों के अंदर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी दर्ज की गई है। वहीं वर्षा की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भरतपुर में अधिकतम वर्षा 40 mm दर्ज की गई है एवं पश्चिमी राजस्थान में चूरू के राजगढ़ सादुल शहर में 48 mm वर्षा दर्ज की गई है। 16 एवं 17 जून के बाद सिस्टम थोड़ा वीक पड़ेगा और हवाओं की गति भी इतनी तेज नहीं रहेगी। लगभग 30 से 40 की गति कहीं कहीं और हल्की फुल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी जारी रहेगी। आओ बात करा हाँ अपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी शू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव खातिर काई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाटेक आयोजन ने वर्चुअल कर्या संबोधित कया। आईटी सेक्टर गरीबा ताणी सुविधा पुगावा में निभाई अहम भूमिका। देश में कोरोना संक्रमण री रिकवरी दर बढ़ रही 95.80%। लाला 24 घंटा में 17,000 से कम कोरोना मरीज आया सामे। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश में बढ़ता दलित अत्याचार और अपराध माथे जताई चिंता। कया कुशल नेतृत्व अभाव में कांग्रेस शासित राज्य में स्थितियां बिगड़ी। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट री घोषणा पाछा आमजन ने मिली राहत। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट और जिम सोमवार से शनिवार ताई खुलेला। प्रदेश रा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बारिश रो दौर। मौसम विभाग रे मुजब आवल 2-3 दिन बारिश और तेज हवा रो दौर रहेलो जारी। इन साथ ही यो समाचार बुलेटिन 28 पूरो हुयो। नमस्कार।